हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लसव और मसव के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 25, 45 एंड 75 यानी कि 25, 45 और 75 का लघुत्तम समावर्तक पता करें। ये आपके एनवीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। हमने क्या इसका लसव निकालना है, किसका? 25 का, 45 का और 75 का। देखिए अभी इसके पीछे क्या आ रहा है, 5, तो ये सारे नंबर किस पे कट जाएंगे? 5 पे। तो हम इसको क्या है 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अभी हम इसको किस पे लेके जा सकते हैं? अभी देखें हमने क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो हम इसको क्या है अलग अलग टेबल पे भी लेके जा सकते हैं। बट जब हमने हायर कॉमन फैक्टर निकालना हो तब हम क्या है अलग टेबल पे नहीं लेके जा सकते। अभी इसको हम क्या अलग अलग पे भी लेके जा सकते हैं। पहले हम इसको क्या है 3 के टेबल पे ले जाते हैं। 5 तो नहीं आता, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। फिर हम इसको क्या 5 के टेबल पे भी लेके जा सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 3 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। फिर हम इसको किस पे ले जाते हैं 3 के टेबल पे। 3 1 ज़ा 3। ये जो हमारे फैक्टर आ गए इनको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता लग जाएगा। अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 इंटू 5 3 ज़ा 15। 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 225। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द हायर कॉमन फैक्टर HCF एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 45, 60 एंड 75। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 45, 60 और 75 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग पता करें। इसमें क्या है, पहले हमने क्या HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, फिर उन दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या मेथड एक ही लगाएंगे, उन दोनों में क्या एलसीएम भी निकाल लेंगे, एचसीएफ भी। हम पहले क्या एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो 45, 60 एंड 75। तो इसको हम क्या 5 के टेबल पे ले जाते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अभी हम इसको 3 के टेबल पे लेके जा सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल पे ये तीनों कट जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अभी क्या है ये सारे क्या है अपने अपने अलग अलग टेबल पे जाएंगे। तो अलग अलग टेबल पे हम नहीं लेके जा सकते कि HCF के लिए सारे नंबर एक ही टेबल पे कटने चाहिए। तो क्या है ये अभी एक टेबल पे नहीं कटेंगे, अपने अपने अलग टेबल पे चले जाएंगे। तो हमारा HCF यहीं तक रहेगा। पहले हम साइड पे क्या HCF लिख लेते हैं। 5 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 15। बट हम जब इसे आगे लेके जाएंगे तो हम इससे क्या आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम के लिए इसे हम क्या आगे लेके जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 4 को एज इट इज़ रख लेते हैं, 5 को भी एज इट इज़ रख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 को एज इट इज़। फिर 2 पे और 5 पे ले जाते हैं तो हमारा क्या एलसीएम निकल आएगा। 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़। एंड अभी इसको हम क्या 5 के टेबल पे ले जाते हैं। 5 1 ज़ा 5, क्योंकि एलसीएम में हमने क्या है इसको ऐसे 1 1 बनाना होता है नीचे की साइड। तो ये जितने भी नंबर आ गए इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या एलसीएम पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलसीएम 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी हम क्या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 90 को जब इन दोनों यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 900। तो उन्होंने बोला इसका सम बताएं। अभी हम क्या करते हैं 900 प्लस HCF को हम क्या कर देते हैं
ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 915। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। हायर कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 14 एंड 28 इज़ 14। यानी कि उन्होंने क्या, जो हायर कॉमन फैक्टर है टू नंबर्स का, वो नंबर कौन कौन से हैं 14 एंड 28, और उनका हायर कॉमन फैक्टर क्या है 14। वो कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो कहते हैं फिर आप उसका एलसीएम निकाल के बताएं। तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है। वो मैंने फॉर्मूला आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के फर्स्ट पार्ट में करवा रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें वो फॉर्मूला है A/B इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। यहाँ पे A और B क्या है, वो दो नंबर होंगे जो क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है वो है 14 और 28। तो यहाँ पे हम लिख लेते 14 एंड 28। और हमें क्या दिया हुआ, उसका क्या दिया हुआ हायर कॉमन फैक्टर यानी कि HCF दिया हुआ है। तो हम HCF की जगह पे क्या लिख लेंगे 14। और हमने क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो एलसीएम को एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया था जो नंबर इधर साइड पे क्या होगा मल्टीप्लाई, अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम क्या डिवाइड में ले आते हैं। 14 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू एलसीएम। इसको हम क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 14 वन ज़ा 14, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28। यानी कि एलसीएम कितना आ गया 28। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हायर कॉमन फैक्टर ऑफ 144, 168 एंड 48। यानी कि 144, 168 और 48 का महत्तम समावर्त पता करें। तो अभी इसका हम आंसर देखते हैं। हमने क्या HCF निकालना है, यानी कि हमने क्या जितने भी ये नंबर दिए गए हैं इनको किसी सेम टेबल पे ही लेके जाना है, अलग अलग पे नहीं लेके जा सकते। तो ये तीनों क्या 2 के टेबल पे कट जाएंगे, तो हम क्या इसे 2 पे लेके जाते हैं। तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो ये इसे क्या कर देगा कट कर देगा। अभी नेक्स्ट फिर इसके पीछे 2 और 4 आ रहा है, ये फर्दर क्या है 2 के टेबल पे कट जाएगा। तो हम फिर इससे 2 के टेबल पे ले जाते हैं। 2 3 6, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम क्या इसे 2 के टेबल पे लेके जा सकते हैं अभी। तो ये क्या इसे 18 पे कट कर देगा, और ये इसको क्या है 21 पे कट कर देगा, और ये इसको 6 पे कट कर देगा। अभी हम ये चेक करते हैं ये जो नंबर हैं वो तीनों किसी एक पहाड़ पे इकट्ठे कट जाएं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हमने क्या है इनका जोड़ करके देखना है और देखना है क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है। अगर 3 के टेबल में आएगा तो देन ये क्या हो जाएंगे 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इनको ऐड करके देखते हैं। 8 और 9, 8 और 1 9 हो गए। तो 9 क्या 3 के टेबल में आता है, तो ये तो 3 से कट जाएगा। इसको देखते हैं 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 के टेबल में आता है, तो ये क्या 3 पे भी कट जाएगा। इसको देखते हैं ये 6 3 के टेबल में आता है, तो ये क्या 3 पे तीनों कट जाएंगे। तो अभी हम इसको 3 पे लेके जाते हैं। तो ये 6 पे काट देगा, ये 7 पे काट देगा, और ये क्या है इसको 3 2 जा 6 2 पे काट देगा। अभी देखें ये क्या है, ये तो दोनों 2 के टेबल पे चले जाएंगे, पर ये 7 क्या है अपने टेबल पे जाएगा। तो ये अभी क्या हम इसको आगे फर्दर नहीं लेके जा सकते, यहीं से हमारा क्या HCF निकल आएगा। तो हम भी क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 24 हमें कौन से ऑप्शन में दिया बी में दिया हो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन 5th है फाइंड द हायर कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ऑफ 180, 216 एंड 288। ये क्वेश्चन आपके एनवीएस 2016 में पूछा गया है। हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। 180, 216 और 288 का महत्तम समावर्तक पता करें। तो क्या है हमने इसका HCF निकालना है, तो हम सबसे पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। वो तीनों नंबर लिख लेते हैं 180, 216, 288। तो HCF का क्या मतलब होता है भाई, हमने ये क्या है ये तीनों जो नंबर है किसी एक टेबल पे लेके जाने हैं, और जिसके पीछे 0 6 8 आता है वो क्या 2 के टेबल पे कट जाते हैं। तो हम क्या इसे 2 के टेबल पे ले जाते हैं। 2 9 18 0
और 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अभी फिर इसके पीछे 0 और 8 4 आ रहा है, तो हम क्या इसे 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं। तो ये 45 पे कट कर देगा, ये 54 पे कट कर देगा, ये 72 पे कट कर देगा। अभी ये तीनों नंबर क्या 3 के टेबल पे कटेंगे, तो हम क्या इसे 3 के टेबल पे लेके जाते हैं। जब तो ये कितने पे काट देगा 15 पे, तो ये कितने पे काटेगा, ये अभी क्या इसको 18 पे काट देगा, और ये क्या 24 पे काट देगा। अभी फर्दर ये क्या है 3 के टेबल पे कट जाएंगे, तो हम क्या इसे 3 के टेबल पे लेके जाएंगे। तो 3 इसको 5 पे कट कर देगा, तो ये इसको 6 पे कट कर देगा, और ये इसको 8 पे कट कर देगा। अभी ये क्या है अलग अलग टेबल पे कटेंगे, तो क्या हमने इसको अलग अलग नहीं लेके जाना है, क्योंकि हमने क्या निकालना है HCF निकालना है। अगर LCM निकालना होता तो हम क्या इसे अलग अलग पे ले जाते। अभी जो ये नंबर आए इनको मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारा क्या HCF आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 210 एंड 108, यानी कि 210 और 108 का लघुत्तम समावर्तक पता करें। इसमें क्या है हमने लघुत्तम समावर्तक पता करना है, तो इसको हम पता करते हैं। पहले वो क्या है वो 2 नंबर लिख लेते हैं हम, 210 और 108। इसको क्या हम पहले 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 5 10, 2 चौके 8। अभी ये दोनों क्या है 3 के टेबल पे कट कर जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अभी इसको क्या हम 3 के टेबल पे ले जाते हैं। 3 6 ज़ा 18, और 35 को एज इट इज़ लिख लो, क्योंकि 3 के टेबल में 35 नहीं आता। अभी फिर हम क्या इसको 3 के टेबल पे ले जाते हैं। 3 2 ज़ा 6, 35 एज इट इज़। फिर हम इसको 2 के टेबल पे ले जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 35 एज इट इज़। अभी हम क्या ये 35 5 के टेबल पे चला जाएगा, तो इसको हम क्या 5 के टेबल पे ले जाते हैं। 5 7 ज़ा 35। अभी 7 तो अपने टेबल में जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7। तो इसको हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या इसका आंसर देख लेते हैं। 2 × 3 × 3 × 3 × 2 × 5 × 7। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 तिया 54, 54 को हमने क्या ये 5 दूनी 10 और 7, इसको हमने क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है। ये हम लिख देंगे 540 × 7। इसके साथ हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3780। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 728 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 14। फाइंड द हायर कॉमन फैक्टर। और इसके जैसा मैंने एक आपको पीछे क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, A × B = HCF × LCM। तो अभी हमने क्या इसमें A और B देखना भी हमें 2 नंबर कौन से दिए हुए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अभी क्या है इन्होंने अलग अलग करके हमें 2 नंबर्स नहीं दिए हुए, सिंपल क्या कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही दे दिया, और उसका आंसर क्या है 728। और उसका हमें क्या दिया हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी दे दिया, तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जगह पे क्या लिख लेंगे 14। और हमने क्या निकालना है HCF। और मैंने आपको पहले बताया अगर जो नंबर इधर मल्टीप्लाई में होगा वो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 728 डिवाइडेड बाय 14 = HCF। तो जब हम इसे कट करेंगे तो ये क्या है 52 पे इसे कट कर देगा, तो हमारा HCF कितना आ गया 52। अभी हमारा क्वेश्चन 8 था। फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 45। 18 और 45 का महत्व पता करें। तो अभी इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 18, यहाँ पे लिखेंगे 45। तो इसको क्या है हमने जब भी HCF निकालना तो हमें क्या सेम टेबल पे ही काटना है, अलग अलग पे नहीं लेके जाना है। तो ये सेम टेबल कौन सा है जिस पे आ जाएंगे, वो है 3 6 × 18,
और हम जब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाता है। अभी फर्दर ये 3 के टेबल पे जाएंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अभी अलग अलग जा रहे हैं तो हमने नहीं लेना, हमारा सिंपल क्या है, HCF आ चुका है। HCF कितना आ गया, 3 × 3 = 9। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 55। इसमें भी क्या है, हमने HCF ही निकालना है। तो हम निकालते हैं 45 एंड 55। इसको क्या सेम टेबल पे ही काटना है क्योंकि HCF निकालना है। तो सेम टेबल वो कौन सा है, 5 है। 5 9 ज़ा 45 और 5 इसको 11 पे कट कर देगा। अभी ये फर्दर क्या अलग अलग टेबल पे जा रहे हैं तो हमने नहीं लेना और हमारा HCF क्या आ जाएगा, 5। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th है, फाइंड द LCM ऑफ 3 5 7 एंड 9। यानी कि 3 5 और 7 का लसागु पता करें। तो इसका LCM निकालते हैं हम। यहाँ पे क्या है, हम नंबर लिख लेते हैं 3 5 7 एंड 9। सबसे पहले क्या हम इसको 3 के टेबल पे ले जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं जाता, 7 भी नहीं जाता, 3 3 ज़ा 9। फर्दर फिर 3 के टेबल पे ले जाते हैं। 3 1 ज़ा 3। अभी 5 के टेबल पे ले जाते हैं। 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़। अभी 7 के टेबल पे ले जाते हैं। 7 1 ज़ा 7। तो क्या LCM में हमने क्या करना होता है, नीचे 1 1 बना देना होता है। तो अभी इसका आंसर लेते हैं। LCM = 3 × 3 × 5 × 7। अभी क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 × 5 7 ज़ा 35। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 315। तो यहाँ पे हमारे LCM एंड HCF के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।